Module number 1. Revisit to electronic effects, inductive और mesomeric effect. तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का बारे में जाना जिसमें इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट शामिल है. Summary. The atoms groups which are more electronegative than carbon gain a slightly negative charge on them and withdraw the electron of the carbon chain towards themselves, as known to exert minus in I effect, minus inductive effect, pronounced as minus I effect. एटम या फिर ग्रुप जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, वो कम नेगेटिव रहता है चार्ज में, और वो कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी तरफ लेके आता है. उसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. The atoms or groups which are more electropositive than carbon gain a slightly positive charge on them, push the electron of the carbon chain away from themselves, are known to exert plus I effect, pronounced as plus I effect. एटम्स या फिर ग्रुप्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन से, वो कम पॉजिटिव है चार्ज में, वो कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ दूर रखता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो उसको दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रखता है. तो इसको माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं. इसको प्रोनाउंस करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट होता है. Atoms or a group in which lone pair electron of negative charge is in conjugation with double or triple bond are electron donating and gain a formal positive charge in the resonating structure. In the process are known to exert plus M plus R effect. The atoms या फिर ग्रुप्स जो लोन पेयर में है, उनका नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज गेन करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब प्रोसेस में रहता है. उसको बोलते हैं प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट. The atoms or a group which are in conjugation with double or triple bond and are electron withdrawing and gain a formal negative charge in the resonating structure in the process are known to exert minus R effect, minus M effect. तो यहाँ पर एटम या फिर ग्रुप्स जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है. फॉर्मल नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाता है, तो इससे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहता है इस प्रोसेस में. उसको होता है माइनस एम इफेक्ट या फिर माइनस आर इफेक्ट. रेजोनेंस conjugation and cross conjugations. Summary. Resonance is very common and significant feature of many organic molecules. बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस फीचर जो है काफ़ी कॉमन है और बहुत ही फर्क लाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. Due to its presence, there is a pronounced influence on the structure, chemical reaction and physical property of such molecule. तो रेजोनेंस के प्रेजेंस होने की वजह से स्ट्रक्चर्स में बदलाव आते हैं, केमिकल रिएक्शंस और ऐसे मॉलिक्यूल का फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा बदलाव आता है. Resonance energy is defined as the energy difference between the most stable resonating structure and the resonance hybrid structure. Resonance energy को डिफाइन करेंगे तो
एनर्जी में फ़र्क रहता है। जो सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, उनके बीच में एनर्जी का बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। Resonance increase stability by increasing the bonding between adjacent atoms and by distributing charge over greater number of atoms. Resonance जो है स्टेबिलिटी बढ़ाता है, बॉन्डिंग बढ़ाता है एडजेसेंट एटम्स के बीच में, जो चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे एटम्स के ऊपर। A cross conjugate systems has a double bond until single bonded to one of the middle atoms of another conjugation chain. The cross conjugated system डबल बॉन्डेड होता है, यूनिट सिंगल बॉन्डेड होता है, जिसमें से दूसरे जो चेंज का मिडल एटम्स होता है। On the other hand, a normal conjugated system such as polyene typical has alternating single and double bond along consecutive atom. दूसरे हाथ में नॉर्मल कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स जैसे कि पॉलीइन, जो इसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है कॉन्जुगेटिव एटम के साथ। कॉन्जुगेशन इज ब्रोकन कम्प्लीटली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सैचुरेटेड sp3 कार्बन। कॉन्जुगेशन जो है वो सैचुरेटेड sp3 कार्बन एटम को इंट्रोड्यूस करवा के कम्प्लीटली कॉन्जुगेशन जो है ब्रोक डाउन हो जाता है जब सैचुरेटेड sp3 कार्बन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो क्योंकि जहाँ पे sp3 कार्बन होता है, जहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, वहाँ पे कॉन्जुगेशन टूट जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशंस, the delocalization of sigma electron or lone pair of electron into adjacent pi orbital or p orbital is called hyperconjugations. हाइपरकॉन्जुगेशन क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो एक जगह पर लोकलाइज नहीं होता है, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एडजेसेंट पाई ऑर्बिटल या फिर पी ऑर्बिटल के साथ होता है, उसे कहते हैं हाइपरकॉन्जुगेशन। इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ sigma bonding orbital or the orbital containing a lone pair with the adjacent unfilled p orbital. It is called a no bond resonance or Baker-Nathan effect. तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन तभी होता है जब सिग्मा ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग की वजह से या फिर ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर रहता है एडजेसेंट अनफिल्ड पी ऑर्बिटल से, इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर बेकर नेथन इफेक्ट्स बोलते हैं। It explains stability of alkene carbocation and free radicals. ये अल्कीन कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। The dipole moment of the molecule and bond length is greatly affected due to hyperconjugation. Since the contribution structure have considerable polarity and change in bond order, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट और बॉन्ड लेंथ जो है इफेक्ट होता है हाइपरकॉन्जुगेशन की वजह से, और ये कंट्रीब्यूटिंग करता है स्ट्रक्चर को जहाँ पर पोलैरिटी और बॉन्ड ऑर्डर के चेंजेस भी शामिल है। Hyperconjugation also explains the reactivity and orientation of electrophilic substitution on allyl substituted benzene rings. यहाँ पर हाइपरकॉन्जुगेशन जो है ये एक्सप्लेन करता है रिएक्टिविटी को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ओरिएंटेशन को जो अल्काइल सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग में है। The overall tendency of anomeric substituents to favor an actual position is called anomeric effect. एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? एनोमेरिक सब्स्टिट्यूएंट का पूरा टेंडेंसी क्या रहता है? ये एक्चुअल पोजीशन को ज़्यादा फेवर करता है, इसे बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड इज मोर स्टेबल देन बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड ड्यू टू हाइपरकॉन्जुगेशन। तो एग्जांपल है अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड ज़्यादा स्टेबल रहता है बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड से, क्योंकि हाइपरकॉन्जुगेशन की वजह से वो हेलो
Again, the delocalization of electron takes place toward the halogen group through hyperconjugative mechanism because of the electron withdrawing nature of halogen. तो यहाँ पर अल्फा की इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है हैलोजन ग्रुप की तरफ हाइपर कॉन्जुगेटिव मैकेनिज्म की वजह से, क्योंकि हैलोजन में से वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हैलोजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का नेचर की वजह से अल्फा हेलो अल्कीन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है हैलोजन की तरफ हाइपर कॉन्जुगेटिव के थ्रू, ठीक है। इट इज़ नोन एज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमेशा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अल्फा अल्कीन जिसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन की तरफ जाएगा, क्योंकि हैलोजन जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन देखो कैसा होता है। या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में CH2 होता है, मतलब अनसैचुरेटेड प्रोपाइल क्लोराइड होता है, तो उसमें से एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चला जाता है और क्लोरीन से निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरह अट्रैक्ट हो गया, तो इसकी वजह से रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसीलिए। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का एप्लीकेशंस। यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, orthometa para directive influence in electrophilic substitution of substituted benzene is affected by the electronic effect of the substituents। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे जब ऑर्थोमेटा पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस करता है बेंजीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से बेंजीन में चेंजेस होता है, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वेयर द स्ट्रॉन्गर इफेक्ट इज +M+H+I और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट जो है +M+H+ इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑर्थो पैरा है, डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय -M-R मेटा डायरेक्टिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरे हाथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेटामेरिक इफेक्ट, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ डायरेक्ट होता है। ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर एक्टिवेटिंग एक्सेप्ट हैलोजन, सभी ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है एक्टिवेट करता है हैलोजन को छोड़ के। ऑन द अदर हैंड ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग, दूसरे हाथ में सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है डीएक्टिवेटिंग है। दूसरे हाथ में जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो ग्रुप जो है डीएक्टिवेट करता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, मेटा डायरेक्टर्स, strongly activating orthopara directives अमोनिया, NHI,
R2OHO, यह स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड है। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग जैसे कि NCHC C डबल बॉन्ड और CH3, NHCOR ऑफिस OCH3OR, वीकली एक्टिवेटिंग जैसे कि मिथाइल इथाइल अल्काइल फिनाइल, वीकली डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स with chlorine, chlorine, bromine, iodine, moderately deactivating carbon triple bond, nitrogen sulfate, CO2H, CO2R, aldehyde COR, strongly activating the NO2, NR3 plus CF3 और CCl3 है। Summary: greater is the delocalization of the charge, greater is the stability. चार्ज का delocalization जितना ज़्यादा है, स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। The electron donating group plus M plus I plus H and stabilize electron deficient species like carbocation and free radicals. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल को। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आयन माइनस एम जो स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दैट इज कार्बोनाइल। तो दूसरे हाथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि माइनस एम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस एम नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, स्टेबलाइज करते इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कार्बन एंड आयन को। In a molecule having a electronegative atoms joined directly to hydrogen atom, the acidity is affected by the ease of deprotonation, stability of the conjugated base. Molecule जिसके पास electronegative atom है, डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम की तरफ ज्वाइन होता है, एसिडिटी इफेक्ट होता है, ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन और कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी की वजह से। Both these conditions are enhanced by introducing electron withdrawing groups minus N minus H or minus I and decreased by electron donating groups plus M plus I plus H। तो कंडीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है, नेगेटिव मेसोमेरिक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये कम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट this condition are enhanced by introduction electron withdrawing group minus N minus H or minus I and decreased by electron donating group plus M plus I plus H। तो ये कंडीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, एनहांस करता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से कम होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से। Remember that the second condition is more dominant when than the first to arrive to the conclusion। याद रखना चाहिए कि सेकंड कंडीशन ज़्यादा डोमिनेटिंग है पहले वाले से। Hence, if two are opposing, rely on the second one। इससे दोनों जो ऑपोजिट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है। Hence, electron donating group, positive inductive effect, positive mesomeric effect, positive H increase the basicity, electron withdrawing group minus negative inductive effect, negative mesomeric effect decrease the basicity। तो electron donating group, positive inductive effect, positive mesomeric effect वो बेसिसिटी बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो बेसिसिटी कम करता है। तो जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए उसका बेसिसिटी ज़्यादा रहता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो बेसिसिटी को कम करता है। एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लाइक मिथाइल ग्रुप increase the basicity of aniline and electron withdrawing group substitute like
halide or nitrogen dioxide decrease basicity. तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट जैसे मिथाइल वो एनालिन का बेसिसिटी को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जैसे हेलोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो बेसिसिटी को कम करता है। और तो मेटा पैरा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन इलेक्ट्रोफिलिक substitution of substituent benzene is affected by the electronic effect of the substituent। तो जो ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से। और ऑर्थो पैरा डायरेक्ट ग्रुप्स activating except halogen, on the other hand all electron withdrawing groups are deactivating। तो सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है एक्टिवेट करता है हैलोजन को छोड़कर, दूसरे हाथ में सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है डीएक्टिवेट करता है। टॉटोमेरिज्म summary। Tautomers are isomer of a compound which differ only in position of the proton electron। Tautomers कंपाउंड का आइसोमर है जो काफ़ी अलग अलग रहता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में। कार्बन स्केलेटन कंपाउंड इज अनचेंज बट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो कंपाउंड का कार्बन स्केलेटन जो अनचेंज रहता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप काफ़ी अलग अलग होता है। द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज एसिडिक। कार्बन कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक रहता है। It is connected with alpha carbon that is directly bound to electron withdrawing carbonyl group। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक रहता है, ये कनेक्ट होता है अल्फा कार्बन से डायरेक्टली बाउंडेड रहता है ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। दिस इज द मेन रीज़न फॉर टॉटोमेरिज्म टू ऑकर। तो टॉटोमेरिज्म होने का यही रीज़न होता है। The acidity of this alpha hydrogen atom is enhanced if an electron withdrawing group is attached to the alpha carbon atom। अल्फा हाइड्रोजन एटम का एसिडिटी जो है बढ़ता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है अल्फा कार्बन एटम की तरफ। The establishment of equilibrium may be catalyzed by both acid and bases। यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है जो एसिड और बेस कैटलाइज करता है through sutimamine settled by fractal crystallization or careful distillation in absence of any acids and bases। तो sutimamine की वजह से फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या फिर केयरफुल क्रिस्टलाइजेशन से एसिड और बेसिस के बिना होता है इक्विलिब्रियम। The keto and enolic form may be separated from each other। कीटो एनोलिक फॉर्म जो है एक दूसरे के साथ सेपरेटेड रहता है। It is really difficult to say which is the Nobel form since very often a slightly change in a condition, example temperature or solvent shift the equilibrium from keto to enol or vice versa। ये डिफ़िकल्ट है बोलना कि लिबल फॉर्म जो है स्लाइटली चेंज होता है कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर सॉल्वेंट शिफ्ट इक्विलिब्रियम इनॉल या कीटो या वाइस वर्सा। Many scientists have suggested various form and theory of tautomerism, and this module discusses an exhaustive list of some different type of tautomerism। बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग फॉर्म का सजेस्ट करता है टॉटोमेरिज्म का थ्योरी को। मॉड्यूल डिस्कस होता है और कुछ अलग अलग टाइप के टॉटोमेरिज्म जो है इसका एग्जॉस्टिव लिस्ट डिस्कस करता है। Aromaticity Part 1 Summary। This compound exhibits significant high dimagnetic susceptibility
ये कंपाउंड जो है हाई डायमैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी पे फ़र्क लाता है. Cyclic electron delocalization also results in bond length equalization, abnormal chemical shifts, and magnetic anisotropy, as well as chemical physical property will reflect energetic stabilization. तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की वजह से बॉन्ड इक्वलाइजेशन होता है, अबनॉर्मल केमिकल शिफ्ट्स होता है, मैग्नेटिक आइसोट्रोपिस होता है, यहाँ तक केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भी होता है जो रिफ्लेक्ट करता है एनर्जी स्टेबलाइजेशन को. On the other hand, compound with high paramagnetic susceptibility may be anti-aromatic. दूसरे हाथ में कंपाउंड जिसका पैरामेग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी ज़्यादा रहती है वो एंटी एरोमेटिक रहता है. हकर रूल्स can be used to determine whether molecules are aromatic or anti-aromatic by broadly two conditions. हकर रूल जहाँ पे डिटरमाइन करता है कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, ये दो कंडीशन से तय होता है. It is cyclic planar and has continued delocalization of pi electron. Electron p orbital with or without participation of lone pair. Charges plus charge that is having electron or vacant p orbital. The cycling या प्लेनर या फिर कंटिन्यू डिलोकलाइजेशन pi इलेक्ट्रॉन का होता है. इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में रहता है लोन पेयर के पार्टिसिपेशन या उसके बिना भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं एमटीपी ऑर्बिटल रहता है. The denuclearization pi electron cloud must contain a total 4n plus 2 pi electron where n is a whole number that is 0, 1, 2, 3 and so on. तो यहाँ पे denuclearization pi electron cloud में total 4n plus 2 pi electron होता है जहाँ पे whole number n 0, 1, 2, 3 होता है. In the second condition there are ON pi electron, it is anti-aromatic. ऐसा कंडीशन जहाँ ON pi electron anti-aromatic होता है. If the first condition is not fulfilled, it is aliphatic. पहला कंडीशन अगर completely acceptable है तो aliphatic है वो. The term non-aromatic is applicable to both aliphatic as well as anti-aromatic. Non-aromatic applicable है दोनों aliphatic या तक anti-aromatic है. The aromatic is a state of stability that any molecule could thrive to achieve this molecular cyclic planar and have 4 plus 2 pi electron continues to delocalize in cyclic manner. Aromaticity क्या होता है? स्टेबिलिटी का स्टेट जहाँ पे मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी क्या रहता है मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी स्टेट को अचीव करता है. मॉलिक्यूल साइक्लिक रहता है प्लेनर रहता है 4 plus 2 pi इलेक्ट्रॉन रहता है जो कंटिन्यूसली डिलोकलाइज होता है साइक्लिक मैनर में. Aniline summary. Aniline are the completely conjugated monocyclic hydrocarbon contain aniline even number of carbon atom. तो यहाँ पे aniline completely conjugated monocyclic hydrocarbon है जिसमें even number of carbon atom. The general formula CnHn where n is even number CnHn plus 1 when n is odd number. यहाँ पे जनरल फॉर्मूला CnHn होता है n जो even नंबर होता है या फिर CnHn plus 1 होता है जहाँ पे n odd number होता है. The first three member of the series 4, 6 and 8 aniline but you must have used their name as 1,3-cyclobutadiene benzene and 1,3,5,7-cyclooctatetraene. तो यहाँ पर 4, 6, 8 एनुलिन रहता है. पहले का 3 मेंबर यूज होता है इसमें अलग अलग नाम रहता है. 1,3-cyclobutadiene बेंजीन 1,3,5,7 cyclooctatetraene रहता है. एनुलिन could be aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. Alanine aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. 4 aniline anti-aromatic, 6 aniline aromatic, 8 aniline non-aromatic, 10 aniline non-aromatic, 12 aniline anti-aromatic,
40 एनुलिन एंटी एरोमेटिक, 18 एनुलिन एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे सीरीज में तो एनुलिन जो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है। 4 एनुलिन एंटी एरोमेटिक है, 6 एनुलिन एरोमेटिक है, 8 एनुलिन नॉन एरोमेटिक है, 10 एनुलिन नॉन एरोमेटिक है, 12 एनुलिन एंटी एरोमेटिक है, 40 एनुलिन एंटी एरोमेटिक है, 80 एनुलिन एरोमेटिक है। फॉलोइंग ब्रिजेड हेड 10 एनुलिन एरोमेटिक, तो जो ब्रिज हेड रहते थे एनुलिन एरोमेटिक है। 19 मीथेन 10 एनुलिन है, 19 ऑक्सा 10 एनुलिन है, 19 ऑक्सा 10 एनुलिन है। यहाँ पे ब्रिज है 10 एनुलिन एरोमेटिक है, 19 मीथेन 10 एनुलिन है, 19 ऑक्सा 10 एनुलिन है, 19 ऑक्सा 10 एनुलिन है। प्रिपरेशन ऑफ 40 एनुलिन, 80 एनुलिन, 19 मीथेन 10 एनुलिन फ्रॉम सिंपल एंड easily available molecule। यहाँ पर 40 एनुलिन, 80 एनुलिन, 19 मीथेन 10 एनुलिन ये सब प्रिपेयर होता है सिंपल इजीली अवेलेबल मॉलिक्यूल से।